तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी को जेडीयू ने फिक्स्ड बताया है। पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि उपचुनाव के बाद दोनों एक होंगे। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनाने के दावे का अब क्या होगा। तो जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कांग्रेस का साथ देने का ऐलान किया कि आने वाला दिन जो 2 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये फिर से सार्वजनिक रूप से मंच पर आएंगे और एक ही बात को दोहराएंगे कि महागठबंधन जारी है और महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है। कुल मिला के बाय इलेक्शन में ये लोग मैच फिक्सिंग के तहत अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जनता यहां किसी भी कारण बड़गलाने वाली नहीं है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के हर चुनावी सभा में जाकर कह रहे हैं कि दोनों उपचुनाव की सीट हम जीतेंगे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का जो बिहार में चुनाव होगा उसमें 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इनको ये बताना चाहिए कि जब कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है ही नहीं तो कहां से लाइएगा 122 सीट और कहां से बना लीजिएगा सरकार हवा में। बिहार के 12 करोड़ के हित में यदि कांग्रेस अकेला चलने की राह ली है देश में, बिहार में अकेला कांग्रेस चलेगी तो जन अधिकार पार्टी कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ। बिहार के सरकारी कर्मियों को योग के लिए 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी। कल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मौके पर इसका ऐलान कर दिया। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पटना के श्याना केंद्र में 10 मिनट तक ध्यान लगाया। मुख्यमंत्री छुट्टी देकर क्यों सरकारी कर्मियों को ध्यान लगवाना चाहते हैं, रिपोर्ट देखिए। बिहार से विदा होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पटना के महत्वपूर्ण जगहों को देखा। राष्ट्रपति पटना साहिब गुरुद्वारा, हनुमान मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क और खादी मॉल भी गए। राष्ट्रपति उस विपश्यना केंद्र भी गए जिस साधना विधि से भगवान बुद्ध को बुद्धत्व हासिल हुआ था। राष्ट्रपति ने पटना के विपश्यना केंद्र में 10 मिनट तक ध्यान भी लगाया। इंसान के लिए ध्यान कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में ऐलान किया कि विपश्यना योग के लिए सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी। और हम लोग चाहते हैं वहाँ पर कि हमारे जितने सरकारी लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं, इन सब लोगों को हम चाहते हैं कि जरा विपश्यना में जा करके उसका अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाएंगे वहाँ पर, उनको 15 दिन का छुट्टी हम लोग देंगे। 10 दिन का विपश्यना केंद्र में ये सब चीज़ उनको करना है। बुद्ध स्मृति पार्क में बने इस विपश्यना केंद्र में जल्द ही आपको बिहार सरकार के अधिकारी ध्यान लगाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि जो भी अधिकारी ध्यान लगाना चाहते हैं वो यदि यहाँ आते हैं तो उन्हें अलग से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यदि हम इस विपश्यना केंद्र की बात करें तो बिहार में इस तरीके के 6 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया में यह विपश्यना केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस केंद्र के ठीक सामने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भी रखे हुए हैं और इस ध्यान की शुरुआत भी भगवान बुद्ध ने की थी। विपश्यना केंद्र में ध्यान लगाने के लिए लोगों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। यहाँ आने के लिए लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ध्यान लगाने की व्यवस्था की गई है। विपश्यना केंद्र में ध्यान लगाने की अलग अलग पद्धति है। और महीने में 2 कोर्स यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क में लगते हैं। प्रत्येक महीने की 3 तारीख से 14 तारीख तक, 17 तारीख से 28 तारीख तक। और इस कोर्स में 10 दिन, ये रेजिडेंशियल कोर्स है, 10 दिन साधकों को यहाँ रखते हैं। इनकी खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, सारा कुछ हम यहाँ ये इंस्टीट्यूशन करता है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इस विद्या को करती हैं, 10 दिन का कोर्स करती हैं तो अपने घर के वातावरण को सुधारती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं, अपने माता पिता, सास ससुर, घर परिवार सब लोगों की अच्छे से देखभाल करती है। कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसको बहुत साहस के साथ, बहुत धैर्य के साथ उसका सामना करती है। यह है विजय प्रकाश जो पिछले 45 सालों से लगातार ध्यान लगा रहे हैं। इनकी माने तो ध्यान से उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। मन शांत हो जाता है और जिंदगी आसान हो जाती है। सबसे बड़ा परिवर्तन है कि आपको राग और द्वेष दोनों बहुत ही कम जाता है और हर एक ही स्थिति में समता का भाव।
बिहार में पटना, बोधगया, राजगीर सहित 6 जगहों पर विपश्यना केंद्र बनाया गया है, जहां जाकर लोग ध्यान लगाते हैं। पटना में राष्ट्रपति के द्वारा ध्यान लगाने और सीएम नीतीश की नई घोषणा के बाद उम्मीद है कि आम लोगों का झुकाव विपश्यना केंद्र की ओर पहले से ज्यादा होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।